आओ बच्चों, आज हम सब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ, हमारे देश का एक बहुत बड़ा राज्य है, जहाँ पर फ़िल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग रहते हैं और यह समुद्र के किनारे है। हुँ, एक बुढ़िया? हाँ, हाँ, आज की कहानी में एक बुढ़िया के बारे में भी बताया जाएगा और वर्ली चित्र के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी वर्ली चित्रकला क्या है। ये देखो बच्चों, ये जो हम आपको एक दिखा रहे हैं चित्र, ये वर्ली चित्र का है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको वर्ली चित्रकला है क्या। वर्ली जो है एक महाराष्ट्र में पाए जाने वाली जनजाति है। जनजाति मतलब जो शहरों से दूर जंगल में रहती है, जिनके पास सुविधाओं की कमी होती है, उन सब लोगों को हम जनजातियों में लाते हैं। जो कि कृषि करते हैं। वहाँ उनका मेन काम है उनका कृषि करना। तो वो अपने घरों को और अपनी घरों की जो कच्ची दीवारें, क्योंकि वहाँ पर पक्के घर नहीं बनाते, कच्चे-कच्चे मकान उनके हैं, उन कच्चे मकानों को वो सजाते हैं। तो सजाने के लिए उनके पास में सफ़ेद रंग की खड़िया का वो इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी लाल रंग का भी कर लेते हैं गेरुए का और अपने चित्रों को अपनी के माध्यम से अपने घरों को सजाते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें शिकार करना, बुआई करना, फसल कटाई करना, शादी-ब्याह, दिन-रात आदि सबके चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। और देखो जैसे कि इस चित्र में 2 पार्ट में चित्र है। पहला जो भाग है ये पूरा दिन का है। ये देखो सूरज है और ये घर है जिसमें एक औरत काम कर रही है, एक ये भी काम कर रहे हैं कुछ खेत से पेड़ उखाड़े हुए हैं। ये किसान लग रहा है जिसके पास में 2 बैल हैं, बैलों को खेत की तरफ लेकर जा रहा है। ये एक ये हवा से चलने वाली चक्की है, जो हवा के उससे चल रही है। दूसरा ये देखिए, यहाँ 2 तरीके के इन्होंने चिड़िया बनाई हैं। यह एक औरत है जो अपने सर पर रखकर कुछ बोझा लेकर जा रही है। यह एक औरत है जो झुक के कुछ काम कर रही है। ये एक औरत है जो कटाई कर रही है। ये औरत एक बुआई कर रही है। ये इनके जानवर हैं। और ये देखिए लकड़ी काटने वाला भी एक हथियार इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने अपने गाँव का ही चित्रण इसमें किया है। अब आधे भाग में देखिए ये चाँद है, इसका मतलब ये रात का सीन है। तो रात में भी देखिए सब लोग काम करते हैं, जैसे ये एक सो रहे हैं, ये कुछ अपने बर्तन से कुछ नीचे गिरा रही हैं या बर्तन साफ कर रही हैं। यहाँ ये लोग मज़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। यहाँ ये पक्षी पेड़ों पर आकर बैठ गए हैं क्योंकि रात में पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते हैं सोने के लिए। यहाँ देखिए दोनों मिलकर के औरतें जो हैं सफाई कर रही हैं। हो सकता है गेहूँ की सफाई कर रही हों। और यहाँ देखिए एक भेड़ या बकरी खड़ी हुई है। यह औरत भी कुछ बैठ कर के काम कर रही हैं। ये सर पर कुछ सामान लेकर जा रही हैं। इस प्रकार रात में भी ये लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं और अपने चित्रों के माध्यम से ही ये अपनी पूरी जीवन की कथा को हम तक पहुँचाते हैं। और जानते हो बच्चों, ये जो वारली चित्रकथा है, ये पूरे विश्व में सराही जाती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये चित्रकथा जितनी सरल है, इसको समझना उतना ही कठिन है। एक तरीके से ये अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। तो ये है हमारी वर्ली चित्रकथा। आप भी अपनी कॉपी में एक छोटा-सा चित्र इसकी मदद से बनाने की कोशिश करिएगा। अब हम चलते हैं एक बुढ़िया के पास, ठीक है? एक बुढ़िया के जो ये है, इसमें भी देखिए एक बुढ़िया है जो सोई हुई है। ये 2 लोग काम कर रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं। ये अपने घर में बैठकर मुझे लगता है मक्खन बनाने का काम कर रही हैं और ये लेडी जो है अपने सर पर बोझा लेकर जा रही है। ये सुबह का सीन है, सूरज महाराज निकले हुए हैं और कुछ जानवर भी हैं और साथ में कुछ पक्षी भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग एक जो इनकी एक बुढ़िया के बारे में कुछ जो लाइनें यहाँ लिखी हैं उनको हम पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो वो बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था, उसके पास काम भी कुछ नहीं था। लेकिन उसको आराम भी नहीं था
क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आता था कब सुबह हो रही है, कब रात, कब दिन और कब दोपहर। तो बच्चों हमारे जीवन के लिए काम भी बहुत ज़रूरी है ना? अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कुछ काम करने के लिए नटखट लेकर आए हैं कि नटखट बोल रहे हैं कि बताओ, नाम बताओ और काम बताओ। तो बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम बताओ। जैसे मैंने अपनी गुड़िया का नाम रखा राज दुलारी। आप भी अपनी बुढ़िया का नाम सोच सकते हैं। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। खाना बनाना, काटना, पूजा करना, नहाना, कपड़े धोना, खेत में जाना, बहुत सारे काम बुढ़िया के लिए हो सकते हैं। काम करो, कुछ काम करो। इसमें क्या है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? हमारे घर में तो काम सबसे ज़्यादा माता और पिता करते हैं। और तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? दादाजी, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। जब हम काम करते-करते थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इस कहानी में हमें ये समझ में आया कि हमारी ज़िंदगी के लिए काम बहुत ही ज़रूरी है। काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए नटखट के साथ अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं कि नटखट हमें वहाँ क्या सिखाएँगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।